अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की डेट जो है वो आप लोगों को अभी तक पता लग गई है, ठीक है। 23 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे कुछ MCQs। साथ ही साथ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, कल जो होगा आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट रहेगा हमारी ऐप पे, तो आपको क्या करना है, अपने आप को एनरोल कर देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड करिए। कल जो होगा संडे है, कल फुल जो है आपका मॉक टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। आपको ऐसा करना है वहाँ पे कि जैसे आप सच में एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। उस एग्ज़ाम प्रेशर को आपने फेस करना है, तो आप उसके लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है आपका कल संडे, ठीक। सर जो है खुद वहाँ पे करवाएंगे आपको ये टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करनी है हमारी ऐप डाउनलोड, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट, ठीक, फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक होने वाला है आपके लिए कल, तो आप ये टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है क्या? ऑप्शन ए हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी अमंग नेशंस, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड सोसाइटीज थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ऑप्शन सी है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग इंटरनेशनल इंटरेक्शंस एंड प्रमोटिंग नेशनलिज्म। ऑप्शन डी है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स एंड ट्रेड बैरियर्स बिटवीन नेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटीग्रेट करेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगी और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी, ठीक है। Globalization is the process of integrating economies, cultures, and societies through international trade, investment, and information exchanges. It involves the increasing interconnectedness and interdependence of nations around the world. ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा जो भी इंटरकनेक्टेडनेस है, ठीक है। जो डिफरेंट नेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो क्या करेंगे? इंटरकनेक्ट रहेंगे और इंटरडिपेंडेंस उन नेशंस की क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। कौन? ग्लोबलाइजेशन। ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, तो हमारा ऑप्शन भी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। वट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन ग्लोबलाइजेशन? अब हमने हमारी टेक्नोलॉजी का रोल बताना है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए हमारे पास है टेक्नोलॉजी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन, technology facilitates communications, transportations and informations exchange, enabling global connections and interactions. Option C is technology impedes globalization by limiting access to informations and communications. Option D है हमारे पास technology is solely focused on domestic development and has no relevance to globalization, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Technology plays a crucial role in globalizations by facilitating communications, transportation and information exchange across borders, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैसे फैसिलिटेट करेगी? हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है और एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। इनोवेशंस इन टेलीकम्युनिकेशंस, द इंटरनेट एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैव एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो नई नई इन्वेंशन हो रही है हमारे टेलीकम्युनिकेशंस में, इंटरनेट में और ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, तो क्या कर रहा है? ये किसकी ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है? जो हमारा प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन, उसको एक्सेलरेट कर रहा है उस पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी करती है अहम रोल प्ले। ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहता है जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं? ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डिक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। ऑप्शन बी हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। ऑप्शन सी इज ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स increased international trade by reducing barriers and facilitating the movement of goods and services across borders. Option D is globalization leads to the isolation of nations and a decrease in international trade, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड पे? यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट कर रहा है? प्रमोट कर जो भी हमारा इंक्रीज
हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसको प्रमोट कर रहा है। कैसे प्रमोट कर रहा है? बाय रिड्यूसिंग बैरियर्स, जो भी उसके रास्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करके, जैसे टैरिफ्स, जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, कोटाज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, देयर बाई फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स। क्या इन बैरियर्स को ख़त्म करके एक वे मिल रहा है, जो भी मूवमेंट्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेड। साथ ही साथ क्या हो रहा है? न्यू मार्केट्स ओपन हो रही है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रेड कर सके। और इस तरह से क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे बढ़ रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये रोल यहाँ पे प्ले करता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, एमएनसी जिन्हें बोलते हैं, ये है क्या? A corporations that operate exclusively within its home country. A corporations that operates in multiple countries with productions and sales facilities located in different parts of the world. Option C है हमारे पास a corporations that is owned and controlled by the government of a single nation. And option D है हमारे पास a corporations that focus solely on domestic markets and has no international operation, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। मल्टी जो ये हमारे पास एमएनसी है, ये क्या करते हैं? एक कॉर्पोरेशन है जो ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ को, ठीक है। कैसे? बाय विद प्रोडक्शंस एंड सेल फैसिलिटीज़ लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कैसे करेगी? प्रोडक्शन और सेल्स में मदद करेंगी उन कंट्रीज़ की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड हैं, ठीक है। A multinational corporation is a corporation that operates in multiple countries with production facilities, offices and sale operations located in different part of the world, ठीक है। MNC यहाँ पे significant role play करेंगी किस पे? ग्लोबलाइजेशन में, थ्रू दियर ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन्स। और साथ ही साथ ये MNC किस में रोल प्ले करती है? हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में। कैसे? थ्रू दियर ग्लोबल ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। जो भी कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पे होती है, ठीक है, उसका ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है? ऑप्शन ए हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द कल्चरल होमोजेनाइजेशन वेयर लोकल कल्चर्स वो आर रिप्लेस्ड बाय ए ग्लोबलाइज्ड कल्चर. Globalization has no impact on cultural exchange. Globalization promotes cultural diversity by facilitating the exchange of ideas, traditions and practices among nations. Globalizations lead to the isolation of culture and restrict cultural exchange. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है? कल्चर डाइवर्सिटी को बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. ठीक है, क्या करेगी? आइडियाज़ को एक्सचेंज करेंगे, ट्रेडिशंस को एंड प्रैक्टिसेस अमंग नेशंस. ठीक है, वाइल देयर आर कंसर्न अबाउट कल्चरल homogenizations, globalization also enables individuals and communities to share and सेलिब्रेट देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़ ऑन अ ग्लोबल स्केल. ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है क्या करेगा? इंडिविजुअल्स को एनेबल करेगा एंड आल्सो एनेबल्स करेगा हमारी कम्युनिटीज़ को कि वो क्या करें, यहाँ पे शेयर करें और सेलिब्रेट करें अपने अपने कल्चरल आइडेंटिटीज़ को ऑन ग्लोबल स्केल, ऑन ग्लोबल लेवल पे. सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर. चलिए, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट लेबर मार्केट. ठीक है, अब लेबर मार्केट यहाँ पे क्या होती है? जहाँ पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे. ठीक है, वो ये हमारी लेबर मार्केट. ऑप्शन ए हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर वेजेस फॉर वर्कर वर्ल्ड वाइड. ऑप्शन बी इज ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट. ऑप्शन सी इज ग्लोबलाइजेशन कैन लीड to outsourcing of jobs to lower wages countries and increased competitions for employment affecting wages and working conditions. Globalization leads to the protection of domestic jobs and the closure of international borders. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा लेबर मार्केट पे? ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स टू लोअर वेजेस कंट्रीज. क्या करेगा? ग्लोबलाइजेशन उन कंट्रीज़ को जॉब प्रोवाइड करता है जहाँ पे क्या होता है, जो लोअर वेजेस वहाँ पे दिए जाएंगे. ठीक है, एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन सेक्टर. और साथ ही साथ क्या होगा? एक कंपटीशन यहाँ पे आ जाएगा फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए. ठीक है, डिफरेंट सेक्टर में. उससे क्या होगा? अफेक्टिंग वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड जॉब सिक्योरिटी. ठीक है,
वाइल ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है, इट आल्सो पोजेज चैलेंज फॉर वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ जॉब्स डिस्प्लेसमेंट एंड वेजेस स्टैग्नेशन। साथ ही साथ ये वर्कर के लिए एक चैलेंज लेके आ जाता है, क्योंकि उनकी जॉब में जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी और वेजेस स्टैग्नेशन, और उनके वेजेस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। एक तरफ ग्लोबलाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जॉब्स के लिए, साथ ही साथ इसका साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रहता है सही आंसर। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या रहता है हमारे प्रोसेस के, कौन से प्रोसेस में, ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट इकोनॉमिक आइसोलेशंस एंड रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लोज। Global financial institutions have no role in globalization. Option C is globalization. Global financial institutions facilitate international financial transactions, provide financial assistance to countries and promote economic integrations and development. Option D is हमारे पास है global financial institutions focus solely on domestic financial markets and have no international involvement, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये हो गया हमारा एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड बैंक है हमारा, मल्टीनेशनल बैंक्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, अहम रोल प्ले करते हैं इन ग्लोबलाइजेशन। कैसे, बाय फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, प्रोवाइडिंग, इनको लोन दिया जाएगा, एंड असिस्टेंस टू कंट्रीज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। इससे साथ क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, एक तो इनको ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इनको फंड प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ प्रमोट करेंगे इकोनॉमी को और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और उसकी डेवलपमेंट को, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा रहेगा सही आंसर। चलिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। Globalization leads to decreased economic inequality by promoting economic growth and development in all regions. Option B हमारे पास है globalization has no impact on economic inequality. Option C है हमारे पास globalization can exacerbate economic inequality by benefiting certain regions, industries and individual while leaving other behind. Option D है हमारे पास globalization lead to equal distribution of wealth and resources across nations. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, globalization can exacerbate economic inequality by benefiting certain regions, industries and individuals who have access to global markets and अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यू करता है, ठीक है, कंटिन्यू रहेगी जो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे, क्योंकि बेनिफिट जो है सर्टन ग्रुप्स रीजन में वहाँ पे देखने को मिलेगा, सर्टन इंडस्ट्री, ठीक है, कोई खास खास इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, सर्टन इंडस्ट्रीज, सर्टन रीजन्स एंड इंडिविजुअल्स वो क्या करेंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उनके मिलेगा, उनके पास ग्लोबल मार्केट होगी और अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वाइल लिविंग अदर्स बिहाइंड, जो बाकी होंगे, ठीक है, जैसे पोर होंगे वो रह जाएंगे, इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इट कैन विडन द गैप बिटवीन द रिच एंड द पोर कंट्री, और ये क्या करेगी, इस गैप को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जो भी रिच और पोर कंट्रीज है, जो रिच कंट्री होगी वो रिच बनती जाएगी और जो पोर होगी वो पोर ही रह जाएगी। एंड कंट्रीब्यूट टू इनकम इनइक्वालिटी विद इन नेशन, और क्या करेगा, जो भी इनकम इनइक्वालिटी रहती है नेशंस में वो बनी रहेंगी, ठीक है। मतलब ये किसी खास रीजन, खास इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट रहता है हमारा ग्लोबलाइजेशन का हमारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, ठीक है। जब भी ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। Globalization promotes environmental sustainability by encouraging the adoption of green technologies and sustainable practices worldwide. Globalization has no impact on environmental sustainability. Option C है हमारे पास, globalization can lead to environmental degradations through increased production, resources extractions and pollution associated with global trade and economic एक्टिविटीज़। ऑप्शन डी हमारे पास है, ग्लोबलाइजेशंस लीड टू द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को यहाँ पे बर्बाद किया जाता है। कैसे, थ्रू इंक्रीज प्रोडक्ट। देखिए, जब जितनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है,
रिसोर्सेज भी उतने ख़त्म होंगे। और क्या होगा, अगर कहीं पे हम फैक्ट्री सेटअप हो रही है, कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री से जो गार्बेज वगैरह निकलेगा, ठीक है, वो सीधा हमारे पानी में जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो चिमनीज लगी होंगी फैक्ट्रीज की, वो हम करेंगे पोल्यूट हमारे एटमॉस्फेयर को, तो पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पे शुरू होंगी विद ग्लोबल ट्रेड एंड किससे, जो भी ग्लोबल ट्रेड होगा और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करी जाएंगी। तो ये इम्पैक्ट रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन का हमारे एनवायरनमेंट पे, ठीक है, एनवायरनमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है, उस पर ये एक मेजर इम्पैक्ट रहता है। सो ऑप्शन जो सी है हमारे पास हो रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन शेपिंग ग्लोबलाइजेशन। ना अब बात कर रहा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशंस। Government policies can influence globalizations by setting regulations, trade agreements, and investment incentives that shape international trades, investment and labor flows. Option C हमारे पास है, government policies hinder globalizations by promoting protectionisms and restricting international interactions. Option D है हमारे पास, government policies focus solely on domestic issues and have no relevance to globalization, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन, कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, कैसे इम्पैक्ट करती हैं, वो सेट करेंगे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स बनेंगे जो शेप करेंगे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को, जो भी ग्रोथ होगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर फ्लोज को, ठीक है। पॉलिसीज कैन ईदर प्रमोट और इनहेबिट ग्लोबलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन देयर ऑब्जेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये रहता है रोल हमारी गवर्नमेंट का थ्रू दियर पॉलिसी की कैसे वो इम्पैक्ट करती है, ठीक है, इम्पैक्ट करेगी हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, उसकी शेपिंग में, ठीक है। सो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वट रोल डज द इंटरनेट प्ले इन ग्लोबलाइजेशन। नाउ अब बात हो रही है यहाँ पे कि इंटरनेट का क्या रोल रहा है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द इंटरनेट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। द इंटरनेट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कनेक्टिविटी across borders, accelerating the pace of globalizations. Option C हमारे पास है, the internet restrict global interactions by limiting access to information and communication channels. Option D है हमारे पास, the internet is solely फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक कम्युनिकेशंस एंड हैज़ नो रेलिवेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंटरनेट क्या फैसिलिटेट करेगा, कम्युनिकेशंस को, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज को एंड कनेक्टिविटी बढ़ाएगा अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। उससे क्या होगा, एक्सेलरेटिंग होगा जो पेस है हमारे ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इट एनेबल्स द इंडिविजुअल्स, साथ ही साथ इंडिविजुअल को एनेबल्स करेगा बिजनेस को और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो क्या आपस में रहें, इंटरकनेक्टेड रहें, कोलैबोरेट करें एंड इंगेज इन एक्टिविटीज़ ऑन ग्लोबल स्केल। साथ ही साथ ये क्या इंगेज रहेंगी, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगी ऑन ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। सो ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि इंटरनेट का क्या रोल रहता है हमारे प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, हमारे इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल डिफ्यूजन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है कल्चरल डिफ्यूजन पे। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। Globalization has no impact on cultural diffusions. Globalization promotes cultural diffusion by facilitating the spread of ideas, beliefs, customs and cultural products across borders. Globalization leads to the isolation of cultures and restrict cultural diffusion. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कैसे प्रमोट करेगा, हमारे कल्चर डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करेगा, जो जो आइडिया स्प्रेड होंगे, ठीक है, बिलीव्स है, हमारे कस्टम एंड कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट हम बात करेंगे डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इट अलाउज फॉर एक्सचेंज एंड hybridizations of cultures leading to cultural diversity and the emergence of global cultural trends, ठीक है। सो ऑप्शन सी रहता हमारे पास करेक्ट आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। What is offshoring in the context of globalizations? Offshoring refers to the relocation of domestic production facilities to other countries. Offshoring has no relevance to globalizations. Offshoring refers to restrictions of international trade and investment. Offshoring is a term used to describe the promotions of domestic industries or international कंपिटिटर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑफशोरिंग होता क्या है, रेफर्स टू द रीलोकेशंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शंस
फैसिलिटीज़ टू अदर कंट्रीज, ठीक है, दोबारा से रीलोकेट करना, ठीक है, डोमेस्टिक जो भी प्रोटेक्शन होती है, ऑप्टन इन सर्च ऑफ लोअर लेबर कास्ट, क्यों रीलोकेट करी जाएंगी कि वो चाहेंगे कि हमें ऐसी लेबर मिले जहाँ पे हमें क्या लगे कम वेजेस पे करना पड़े, फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज वहाँ पे मिले, और एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, या तो उनको एक न्यू मार्केट्स मिले। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस अमंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस सीकिंग टू ऑप्टिमाइज दियर ऑपरेशन ग्लोबली, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है और ये हमें कहाँ पे मिलती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो है हमारे जैसे हम अपने एमएनसी की बात करें वहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो ऑप्टिमाइज करती है, किस लिए, सीकिंग टू ऑप्टिमाइज दियर ऑपरेशन ग्लोबली, ठीक है। सो ऑप्शन ए हमारे रहेगा करेक्ट आंसर की ऑफशोरिंग जो है उसका क्या इम्पैक्ट, क्या रोल रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। चलिए, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चर होमोजेनाइजेशन, ठीक है, अब होमोजेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट रहता है हमारा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज कल्चर होमोजेनाइजेशन वेयर लोकल कल्चर आर रिप्लेस्ड बाय ग्लोबलाइज्ड कल्चर, यहाँ पे क्या होगा, जो लोकल कल्चर होगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसे, ग्लोबल कल्चर से। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कल्चर होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन promotes cultural diversity and resist homogenization. ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द आइसोलेशन ऑफ कल्चर्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स द कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इंक्रीज करेगा कल्चर होमोजेनाइजेशन को, जहाँ पे क्या होगा, वेयर लोकल कल्चर आर इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल कल्चर ट्रेंड्स, जहाँ पे जो लोकल कल्चर एग्जिस्ट करता था वो किससे प्रभावित होता है, हमारे ग्लोबल कल्चर ट्रेंड से, वैल्यू से एंड प्रैक्टिसेस से, ठीक है। दिस फिनोमेना कैन रिजल्ट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न मीडिया, तो ये किसका नतीजा है, टू द स्प्रेड ऑफ जो भी वेस्टर्न मीडिया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड लाइफस्टाइल्स वर्ल्ड वाइड, उससे ये क्या होता है, इसका एक ये रिजल्ट है कि किसका नतीजा है ये, कि जो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज करता है हमारे कल्चर होमोजेनाइजेशन को, ठीक है। और क्या होगा, जो लोकल कल्चर एग्जिस्ट करेगा वो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, न्यू कल्चर ट्रेंड्स, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस से। सो ऑप्शन ए हमारा रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का क्या रोल रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स प्रमोट प्रोटेक्शनिज्म्स एंड रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड by reducing tariffs, quotas and trade barriers, promoting economic integrations and globalization. Free trade agreement focus solely on domestic trades and have no relevance to globalization, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, फ्री ट्रेड क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को, कैसे, रिड्यूसिंग जो भी वहाँ पे टैक्सेस वगैरह लगेंगे, कोटाज होंगे, ठीक है, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करेगा, डिफरेंट जो कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है, जो भी उनके रास्ते में बैरियर्स प्रॉब्लम आएंगी उसको क्या करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ प्रमोट करेगा हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और ग्लोबलाइजेशन को। दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस टू एक्सेस न्यू मार्केट्स, ठीक है, जो क्या करेगा, ये एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, जो भी बिजनेस मैन है, ठीक है, जो उसका बिजनेस है उसको एक क्या मिले, न्यू मार्केट्स मिले एंड कम्पीट ग्लोबली, और वो क्या कर सके थ्रू ग्लोबल लेवल पे वो बाकियों के साथ क्या करे, कम्पीट कर सके। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है हमारी एग्रीमेंट्स है उनका ये रोल रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट सॉवरेंटी, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है हमारी सॉवरेंटी को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन्स नेशनल सॉवरेंटी बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सॉवरेंटी। Globalization can challenge national sovereignty by creating interdependencies and undermining the ability of governments to control their economies and policies. Globalizations lead to dissolutions of national borders and the establishment of a global government, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, कैन चैलेंज करता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है हमारे जो भी नेशनल की सॉवरेंटी है, कैसे क्रिएट करेगा इंटरडिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी को क्रिएट करेगा और अंडरमाइन करेगा, चैलेंज करेगा किसकी एबिलिटी को, गवर्नमेंट्स की एबिलिटी को, कि उसका कितना कंट्रोल रहता है उसकी इकोनॉमीज पे और उसकी पॉलिसीज पे। ट्रांजिशनल फ्लोज ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो ट्रांजिशनल फ्लो होती है कैपिटल की, गुड्स की, इंफॉर्मेशन की, ठीक है। एंड पीपल कैन लिमिट द ऑटोनॉमी ऑफ नेशन स्टेट इन सर्टन एरिया, और पीपल क्या करेंगे, लोग वहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट करेंगे जो भी किसी नेशन की ऑटोनॉमी, ठीक है, जो उसके पास होगी नेशन स्टेट की सर्टन एरियाज में। तो ये रोल रहेगा हमारा ग्लोबलाइजेशन का किसी भी नेशन की सॉवरेंटी को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन हमारा सी रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन इन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स का क्या रोल रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल सप्लाई चेन्स फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स, कनेक्टिंग सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल सप्लाई chains promote protectionism and restrict international trade. Global supply chains focus solely on domestic productions and have no relevance to globalization। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो होती है वो फैसिलिटेट करेगी प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी गुड्स की, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, बाय कनेक्टिंग सप्लायर्स को कनेक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरर्स को एंड कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड को, ठीक है। दे एनेबल्स कंपनी टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, रिड्यूस कास्ट एंड एक्सेस ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। तो ये रोल रहता है हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन का इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो ऑप्शन बी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट एजुकेशन नाउ। अब हमने बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहता है, क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी एजुकेशन पे। ग्लोबलाइजेशन लीड टू डिक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यू टू इंक्रीज competitions and inequality. Globalization has no impact on education. Globalization promotes access to education by facilitating the exchange of knowledge, resources and educational opportunities across borders. Globalization leads to the isolation of educational system and restrict international collaborations, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट एक्सेस टू एजुकेशन बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होगी, रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड किए जाएंगी, ठीक है। इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड, तो साथ ही साथ क्या होगा, स्टूडेंट जो होंगे वो स्टडी करने अब्रॉड भी जाएंगे। इंगेज इन इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन, ठीक है, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल रिसर्च होंगी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, साथ ही साथ क्या करेंगे, ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्सेज है उसे भी क्या करेंगे, ये बढ़ावा देंगे स्टूडेंट को कि वो उसमें इंगेज हों। तो ये हमारा रोल रहता है ग्लोबलाइजेशन का हमारी एजुकेशन पे, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म इन ग्लोबलाइजेशन। देखिए कल्चरल इंपीरियलिज्म मीन्स, देखिए अगर हमें अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो हम क्या करेंगे, दूसरों के कल्चर को जज करेंगे, ठीक है। Cultural imperialism promotes cultural diversity and multiculturalism. Cultural imperialism has no impact on globalization. Cultural imperialism refers to the dominance of one cultures over others, often facilitated by economic or political power, influencing global cultural trends and values. Cultural imperialism leads to the preservation of traditional cultures and practices, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए कल्चरल इंपीरियलिज्म मीन्स डोमिनेंस होगा, ठीक है। हमें अपने कल्चर के बारे में अगर हम ज़्यादा जानते हैं तो हम क्या करेंगे, दूसरों के कल्चर को जज करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करेंगे हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर को। इससे क्या होगा, जो ग्लोबल कल्चर एंड ट्रेंड्स है उस पर भी एक असर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट सोशल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहता है सोशल मूवमेंट पे और एक्टिविज्म पे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द सप्रेशंस ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल मूवमेंट्स एंड एक्टिविज्म। Globalization facilitate transnational activisms and formations of global networks to address social and environmental issues. Globalizations lead to the isolation of communities and restrict social interactions, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए ग्लोबलाइजेशन फैसिलिटेट करेगा ट्रांजिशनल एक्टिविज्म को एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क को टू एड्रेसेस सोशल्स, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। जो भी यहाँ पे इश्यूज रहते हैं, चाहे वो हमारे सोशल हों, इन्वायरमेंटल हों या पॉलिटिकल, उन्हें क्या करेगा, एड्रेस करेगा। सोशल मूवमेंट्स कैन लेवरेज ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल्स एंड कोलैबोरेशन टू एडवोकेट फॉर चेंज ऑन ग्लोबल स्केल। क्या करेंगे, सोशल मूवमेंट क्या करेगी, लेवरेज करेगी ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल को और कोलैब करेगी ताकि जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, चेंजेस आने वाली हैं, उन्हें क्या करे, वो एडवोकेट कर सके ऑन ग्लोबल लेवल पे। तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे MCQs। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल संडे है, कल आपका मैं फिर से बोलूँगी, कल आपका होने वाला है फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट। टेस्ट कहाँ पे होगा, टेस्ट होगा हमारी ऐप पे, ठीक है, ऐप पे जुपिटर क्लासेस। तो फटाफट जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए और अपने आप को वहाँ पे आप
देखिए कि कहाँ तक आपकी प्रेपरेशन है। डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट थे, सर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डर तो होता ही है, जब एग्ज़ाम आता है डर तो होता है, लेकिन ये नहीं है कि डर से आप अपनी प्रेपरेशन छोड़ दो, क्योंकि अब जो है आप लास्ट स्टेज तक आ गए हैं। अब आपका क्या बोल रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहा है 23 जून को, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट करना है। तो साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप इस हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।